इससे पहले वाले वीडियो में प्रश्न नंबर 105 तक के प्रश्नों को हम पढ़ चुके थे। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो 1 से लेकर 9 तक के वीडियो वहाँ पे अवेलेबल है फॉरेस्ट्री पे। प्लेलिस्ट में जाकर आप वह वीडियो देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त कीजिए। अभी हम फॉरेस्ट्री से संबंधित सीरीज देख रहे हैं। इसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इससे पहले हम प्रश्न नंबर 1 से लेकर 105 तक के प्रश्नों को देख चुके हैं। यह टॉपिक वन प्रबंधन और फॉरेस्ट मैनेजमेंट पे है। ठीक है, इससे पहले वन्य और वन्य जीव पे भी वीडियो बना चुके हैं और उससे पहले सिल्वीकल्चर पे भी। ये वन प्रबंधन एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट पे है। इसके बाद इसका अगला वीडियो पारिस्थितिकी तंत्र पे देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 106 मध्यमवर्ती उपज है। जब हमें लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है तब उपज की कटाई की जाती है। बी, विरलन कार्य के दौरान उपज की कटाई की जाती है। सी, दो उपज पैदावार मौसम के बीच जंगल से प्राप्त उपज। डी, व्यापार के लिए लकड़ी के नमूने का संग्रहण। इसके उत्तर हो जाएगा बी, विरलन कार्य के दौरान उपज की कटाई की जाती है। यह मध्यम वर्गीय उपज के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 107 परिवर्तन अवधि सामान्यतः चक्र अनुक्रम के होते हैं। चक्र अनुक्रम के डैश होते हैं। ए अधिक, बी कम, सी बराबर, डी उपरोक्त सभी। परिवर्तन अवधि सामान्यतः चक्र अनुक्रम के अधिक भी होते हैं, कम भी होते हैं और बराबर भी होते हैं। मतलब इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 108 बढ़ते आधार की गणना करने के लिए दिए गए समीकरण में सी क्या दर्शाता है। ए स्विस स्थिरांक, बी वर्तमान वार्षिक वृद्धि, सी फ्लरी स्थिरांक, डी मध्य अवधि स्थिरांक। इसका उत्तर हो जाएगा सी फ्लरी स्थिरांक। प्रश्न नंबर 117 NFP 1988 जोर देता है। ए उत्पादकता बढ़ाने पर, बी पर्यावरण पर, सी संरक्षण पर, डी लोगों की जरूरत पूरी करने पर। इसका उत्तर हो जाएगा बी पर्यावरण पर। प्रश्न नंबर 118 जिस तरह वन कानूनी अधिकार दर्शाता है। अच्छा, प्रश्न नंबर 108 के बाद रह गया प्रश्न नंबर 108 के बाद प्रश्न नंबर 109। 109 नीति के अनुसार हरे लकड़ी की कटाई इस सीमा के ऊपर प्रतिबंधित है।
ए 500 ml, बी 1000 ml, सी 2000 ml, डी 1500 ml। इसका उत्तर हो जाएगा बी 1000 ml। प्रश्न नंबर 110। सतत वन प्रबंधन में शामिल है ए पारिस्थितिकी पहलू, बी आर्थिक पहलू, सी सामाजिक पहलू, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 111। वह अधिनियम जिसके तहत कोई भी राज्य सरकार या अन्य संस्था वन की जमीन को गैर वन क्षेत्र में परिवर्तित करने का आदेश नहीं दे सकते बिना केंद्र सरकार के पूर्वानुमति कहलाता है। ए भारतीय वन अधिनियम 1927, बी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, सी वन संरक्षण अधिनियम 1980, डी पर्यावरण अधिनियम 2006। इसका उत्तर हो जाएगा सी वन संरक्षण अधिनियम 1980। प्रश्न नंबर 112। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किसके सलाह पर की गई थी? ए लाल बहादुर शास्त्री, बी इंदिरा गांधी, सी मोरारजी देसाई, डी राजीव गांधी। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत इंदिरा गांधी की सलाह पर की गई थी। इसका उत्तर हो जाएगा बी इंदिरा गांधी। प्रश्न नंबर 113। भारत में व्यवस्थित वन प्रबंधन चालू हुआ था इनकी नियुक्ति से। भारत में व्यवस्थित वन प्रबंधन चालू हुआ था इनकी नियुक्ति से। ए डाइट्रिच ब्रैडिस, बी ट्रप, सी चैंपियन, डी वाटसन। इसका उत्तर हो जाएगा ए डाइट्रिच ब्रैडिस के प्रबंधन में चालू हुआ था। प्रश्न नंबर 114। NFP के अनुसार पर्यावरण स्थिरता के लिए न्यूनतम वन क्षेत्र होना चाहिए। NFP के अनुसार पर्यावरण स्थिरता के लिए न्यूनतम वन क्षेत्र होना चाहिए। ए जमीन क्षेत्रफल का 30%, बी 33%, सी 40%, डी 66%। इसका उत्तर हो जाएगा बी 33%। प्रश्न नंबर 115। भारतीय वन प्रशासन की सबसे छोटी कार्यशील क्षेत्रीय इकाई है। ए वर्किंग सर्कल, बी संभाग, सी रेंज, डी बीट। भारतीय वन प्रशासन की सबसे छोटी कार्यशील क्षेत्रीय इकाई है बीट। इसका उत्तर हो जाएगा डी बीट। और सबसे बड़ी कार्यशील क्षेत्रीय इकाई हो जाएगी वर्किंग सर्कल। प्रश्न नंबर 116। क्षेत्रीय वर्गीकरण के अनुसार इसका स्वभाव अस्थायी है। ए विभाग, बी उप विभाग, सी अवधि खंड, डी खंड। इसका उत्तर हो जाएगा बी उप विभाग। प्रश्न नंबर 117। NFP 1988 जोर देता है उत्पादकता बढ़ाने पर, बी पर्यावरण पर, सी संरक्षण पर, डी लोगों की जरूरत पूरा करने पर। इसका उत्तर हो जाएगा बी पर्यावरण पर। किस तरह का वन कानूनी अधिकार दर्शाता है? 118 किस तरह का वन कानून अधिकार दर्शाता है?
ए सामाजिक वानिकी, बी उत्पादन वानिकी, सी आरक्षित वन, डी सामुदायिक वन। इसका उत्तर हो जाएगा सी आरक्षित वन। प्रश्न नंबर 119, 20वीं सदी के प्रारंभिक दौर में प्रचलित प्रबंधन प्रणाली था। ए शेल्टर रूट प्रणाली, आश्रय प्रणाली, बी स्पष्ट कटाई प्रणाली, सी चयन प्रणाली, डी कटाई प्रणाली। इसका उत्तर हो जाएगा बी स्पष्ट कटाई प्रणाली। प्रश्न नंबर 120, भारत में अधिकतर वन जो वन विभाग के अंतर्गत आते हैं कहलाते हैं आरक्षित वन, लघु वन, संरक्षित वन, डी ए और बी दोनों। भारत में अधिकतर वन जो वन विभाग के अंतर्गत आते हैं कहलाते हैं ए आरक्षित वन। प्रश्न नंबर 121, बर्मा मॉडिफिकेशन या संशोधन दिया गया। ए 8v/3r, बी 2n/2 गुणित v बटे में rn/2 - सी 2v/r-x, डी 9v/r। इसका उत्तर हो जाएगा डी 9v/r। प्रश्न नंबर 122, भारत का पहला राष्ट्रीय वन नीति किसके अनुमोदन पर लागू किया गया था। ए डॉक्टर ब्रंडिस, बी डॉक्टर ओलाकेर, सी मिस्टर वाटसन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा बी डॉक्टर ओलाकेर के अनुमोदन पर राष्ट्रीय वन नीति लागू किया गया था भारत का पहला। प्रश्न नंबर 123, साइमन्स मॉडिफिकेशन संशोधन सूत्र है। ए 8v/3r, बी 2n/2 गुणित v बटे rn/2 - सी 2v/r-x, डी 9v/r। इसका उत्तर हो जाएगा बी 2n/2 गुणित v बटे में rn/2 - साइमन्स मॉडिफिकेशन सूत्र। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 124, भारत में संरक्षित वन की अवधारणा सर्वप्रथम अधिनियम में किया गया था। कब किया गया था। ए 1937 में, बी 1927 में, सी 1948 में, डी 1985 में। भारत में संरक्षित वन की अवधारणा सर्वप्रथम अधिनियम में 1927 में किया गया था। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये रहा वन एवं प्रबंधन के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 124 तक। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से फिर 124 तक क्विक रिव्यू। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई थी। 1973 में किया गया था। सिम्थाइमस मॉडिफिकेशन संशोधन उपज निगमन है। सी 2v/r-x प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरुआत किया गया था। 1992 में। हार्वर्ड मॉडिफिकेशन संशोधन दिया गया 8v/3r के द्वारा। कश्मीरी हिरन कौन सी अनुसूची में शामिल है। यह अनुसूची 1 में। उपज नियमन के लिए वॉन मंटेल सूत्र है। बी y = 2GS/r। कौन से संशोधन में वनों को संयुक्त सूची में शामिल किया गया है।
42वें संशोधन द्वारा कार्य योजना आमतौर पर कितने समय के लिए बनाई जाती है? कार्य योजना आमतौर पर 10 वर्षों के लिए बनाई जाती है। किस एक्ट के तहत राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किए जाते हैं? बी, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा। निम्नलिखित में से मेयर सूत्र कौन सा है? उत्तर बी, y बराबर के ई घात -ax को मेयर सूत्र कहते हैं। प्रश्न नंबर 11, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को परिभाषित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी, IVB के द्वारा। प्रेसलर वृद्धि प्रतिशत दिया गया है बी, V-V बटे V+V गुणित 200/N के द्वारा प्रेसलर वृद्धि प्रतिशत दिया जाता है। प्रथम राष्ट्रीय वन नीति की शुरुआत कब की गई थी? 1994 में प्रथम राष्ट्रीय वन नीति की शुरुआत की गई थी। INRG कहाँ स्थित है? INRG रांची में स्थित है। फ्रेंच विधि प्रणाली 1883 को यह भी कहा जाता है अब सुरक्षित विधि कहा जाता है फ्रेंच विधि प्रणाली को। वह कार्य विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन बी, 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस। केंद्रीय कीटनाशक प्रयोगशाला CIA कहाँ स्थित है? फरीदाबाद में है केंद्रीय प्रयोगशाला CIA। भारतीय संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? भारतीय संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया। भारत का पहला कार्य योजना किसके लिए बनाया गया? त्रावणकोर के लिए बनाया गया भारत का पहला कार्य योजना। प्रश्न नंबर 19, वन संरक्षण अधिनियम भारत में कब पारित किया गया? वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया। देखिए प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 19 बस कुछ शब्दों में फर्क है मगर दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 20, वोन मंटेल सूत्र में उपज विधि का आधार आयतन होता है। प्रश्न नंबर 21, वन अधिनियम 1927 परिभाषित करता है आरक्षित वन को। फ्रेंच प्रणाली 1883 में उपज विधि का आधार है वृद्धि और आयतन का। भारत में वैज्ञानिकी वन प्रबंधन की शुरुआत की गई थी ब्रैंडिस के द्वारा। फ्रेंच विधि प्रणाली 1983 को ये भी कहा जाता है अब सुरक्षित विधि। वह कार्य योजना जो वनों के प्रबंधन के लिए होती है कहलाती है कार्य योजना। फ्रेंच विधि 1883 में तरुण, वृद्ध और मध्यम का आयतन इस अनुपात में होता है 1:3:5। सामाजिक और सामुदायिक वानिकी की शुरुआत की गई पंचवर्षीय योजना के दौरान। प्रबंधन के शेल्टरहुड प्रणाली में वार्षिक कूप होता है। कटाई श्रृंखला सरकारी वनों के प्रबंधन किया जाता है गैर सरकारी संस्थानों द्वारा। जर्मनी में प्रगतिशील उपज की अवधारणा की शुरुआत की गई हॉटिंग के द्वारा। भारत में वन प्रशासन का प्रमुख होता है। ठीक है, भारत में वन प्रशासन का प्रमुख IGF होता है और राज्य में वन प्रशासन का प्रमुख होता है PCCF। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कार्य योजना रेंजर द्वारा भंडारण नक्शा इसके द्वारा बनाया जाता है 1:15,000 के बराबर। कितने प्रतिशत वन क्षेत्रफल का सरकार स्वामित्व रखती है? 95% क्षेत्रफल पर वन क्षेत्रफल पर सरकार स्वामित्व रखती है। किस उम्र में MAI अधिकतम होता है और CAI के बराबर होता है? उसे कहते हैं C, अधिकतम मात्रा उत्पादन का चक्र अनुक्रम। प्रश्न नंबर 35, भारतीय वन अधिनियम कितने अध्याय और धाराओं में विभक्त है? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। B, अध्याय 13 और 86 धाराओं में भारतीय वन अधिनियम अध्याय 13 और धाराओं 86 में भारतीय वन अधिनियम धाराओं में विभक्त है। निम्नलिखित नियम में कौन सा एक चयनित वनों में वृक्षों का अनुपातिक वितरण अनुमान लगाने में उपयोग होता है? D, लियोकोट विधि। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 7 अध्याय और 6 अनुसूची है। कार्यवृत्त वर्किंग सर्कल स्थापित है इनमें A, प्रभाग, B, कटिंग,
सी कटाई, डी खंड कार्यवृत्त विभाजित है कटाई श्रृंखला में। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और चिड़ियाघरों की मान्यता वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के किस अध्याय के अंतर्गत आता है? AIVA के तहत। कटाई श्रृंखला पुनः विभाजित है कटाई खंड में। कृषि के लिए वनीकरण पर प्रतिबंध किसके द्वारा आता है? राष्ट्रीय वन नीति 1952 के द्वारा। 42वां चक्र अनुक्रम की अवधि ज्ञात की जाती है सामाजिक आर्थिक परिस्थिति द्वारा, वृद्धि की दर के द्वारा, प्रजातियों के सिल्वीकल्चर द्वारा, डी उपरोक्त सभी द्वारा। इसका उत्तर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी द्वारा। भारत में वन प्रबंधन और योजना की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी पश्चिम बंगाल। इसका उत्तर हो जाएगा डी पश्चिम बंगाल। प्रश्न 44 नियंत्रित चराई के अंतर्गत एक क्षेत्रफल तक जितनी चराई करे समर्थन है कहलाती है चराई क्षमता। 45वां बोनेट मकाक किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? अनुसूची 2 के अंतर्गत। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। किसी विशेष तरह के परिमाण और आकार के लिए किस प्रकार के चक्र अनुक्रम का उपयोग होता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी तकनीकी चक्र अनुक्रम। निवारक अतिक्रमण का एकमात्र प्रभावी साधन है? ए रोजगार के अवसर पैदा करना, बी अतिक्रमण के बुरे प्रभाव पर जागरूकता पैदा करना, सी कानूनी नीतियों को लागू करना, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। जैविक विविधता अधिनियम संसद में इस वर्ष पारित हुआ था? 2000 में, 2001 में, 2002 में, 2003 में। उत्तर हो जाएगा 2002 में। एक आयु वर्ग 1 वर्ष के अंतराल के साथ कहलाता है आयु वृद्धि। स्वतंत्र भारत का दूसरा राष्ट्रीय वन नीति इस वर्ष लागू हुआ था? 1988 में लागू हुआ था। और पहला कब लागू हुआ था? 1952 में। एक तेजी से बढ़ने वाली प्रजाति वो है जो एक न्यूनतम उपज देती है 10 मीटर क्यूब पर हेक्टेयर पर वर्ष। स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रीय वन नीति इस वर्ष लागू हुआ था? प्रथम 1952 में और द्वितीय 1988 में। मृदापेक्षा मूल्य की गणना की जाती है इसका प्रयोग करके फास्टमैन सूत्र का उपयोग करके मृदापेक्षा मूल्य की गणना की जाती है। भारत में कार्य योजना की इकाई क्या है? वन प्रभाज। भारत में कार्य योजना की इकाई क्या है? वन प्रभाज। एक वन में उगे सारे वृक्षों का योग कहलाता है? बढ़ता भंडार कहलाता है। चक्र अनुक्रम जो सर्वाधिक लाभदायक है? बी वृत्तीय चक्र अनुक्रम सर्वाधिक लाभदायक है। मानदंडों की त्रिमूर्ति दिया गया था ओटा मस्टन द्वारा। साधारण वन की अवधारणा सर्वप्रथम शुरू की गई जर्मन वनवासी द्वारा। कार्यवृत्त का वर्गीकरण आधारित है प्रबंधन पर। हार्वर्ड के संशोधन में फसल नीचे के चक्र अनुक्रम के अनुरूप व्यास में मापा जाता है 1/2। तेजी से बढ़ने वाले प्रजातियों में प्रतिवर्ष ऊंचाई में वृद्धि इससे कम नहीं होना चाहिए 60 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र शानदार सादगी का भी सूत्र कहलाता है? हार्वर्ड मॉडिफिकेशन का सूत्र शानदार सादगी का सूत्र भी कहलाता है। इस वीडियो में फिलहाल यहीं तक देखते हैं कि यह था कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों के क्विक रिव्यू। बाकी इसके टॉपिक इसी वीडियो में देख चुके हैं। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, कृपया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत अपने मोबाइल पे प्राप्त कीजिए। चलिए फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे वन्य जीव पारिस्थितिकी परितंत्र, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, पर्यावरण से कौन संबंधित महत्वपूर्ण और टॉपिक जो इस सिलेबस में दिया गया है उनको अगले आने वाले आगामी वीडियो में देखेंगे।